हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। तो आज हम चर्चा करेंगे माया के ऊपर। तो माया ये एक ऐसा शब्द है, शायद ही कोई होगा जो इस जिसने कभी इस शब्द को सुना नहीं होगा। और खासकर जो अ, भारत में पले बड़े हैं, तो ये शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है, कॉमन टर्म है। लेकिन जैसे बहुत सारे कॉमन शब्दों के साथ समस्या है, क्या समस्या? शब्दों के साथ समस्या नहीं है, लोगों के साथ जो समस्या है उस शब्द के वास्तविक अर्थ को लेकर ऐसे बहुत सारे अ, शब्द हैं जिसकी सही समझ लोगों में नहीं है। उदाहरण के तौर पे प्रेम एक ऐसा शब्द है। लव, बहुत लव की बात होती है। लेकिन एक्चुअल में लव क्या है, प्रेम क्या है, वो लोग नहीं समझते। लोग जो काम है उसको प्रेम समझते हैं। तो ठीक उसी प्रकार माया भी एक ऐसा शब्द है जिसको अच्छे से अ, लोग नहीं समझते हैं। उदाहरण के तौर पे लोग क्या सोचते हैं, माया माया मतलब कि एक जो अनुवाद है वो है भ्रम। तो भ्रम, अब भ्रम भी जो है वो अलग तरीके के होते हैं, लेकिन साधारणतः लोग समझते हैं, खासकर जो शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, तो उनके अनुसार माया का अर्थ क्या है कि हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे आवाज आ रही है? ठीक है। तो जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं उनके अनुसार माया का अर्थ क्या है, कि मतलब ये ऐसा भ्रम है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, और ना ही आप एग्जिस्ट करते हैं, ना ये मोबाइल एग्जिस्ट करता है, ना इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमारा भ्रम है। हम सोच रहे हैं कि ये सब एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आप जैसे सुनेंगे तो आपको लगेगा, अरे क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वही जो, तो इसलिए उनको बताया मायावादी हैं। शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं उनको हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने, वैष्णव आचार्यों ने इन शंकराचार्य को और शंकराचार्य के अनुयायी जो हैं उनको एक उपाधि दी है। क्या है? मायावादी। हैं? वो अपने आप को मायावादी नहीं कहते, हम कहते हैं उनको मायावादी। कारण क्या है? क्योंकि उनके अनुसार सब कुछ माया है, यहाँ तक कि भगवान की लीला जो है वो भी माया है। तो उनके अनुसार क्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कि सिर्फ ब्रह्मन जो है वो सत्य है, और बाकी कुछ भी हमें दिख रहा है वो एक भ्रम है। और ब्रह्मन का एक जो लक्षण है, प्रमुख लक्षण है, वो क्या है कि उसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। किसी भी प्रकार की भिन्नता उसमें नहीं है। ठीक है। और जो ये जगत हमें जो दिख रहा है, तो उसमें भिन्नताएं दिख रही हैं, है ना। भिन्नताएं हम देखेंगे, दो व्यक्ति हैं तो समान नहीं, उनमें बहुत सारी भिन्नताएं हमें दिखेंगी। हम्म, तो बोलेंगे ये क्या है, ये माया है। भिन्नता जहां पे, तो उनके अनुसार जहां पर भिन्नता आ गई, जहां पर विशेषता आ गई, तो क्या है वो? माया। मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो भ्रम है। लेकिन फिर एक जो समझदार व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विश्लेषण करता है हर चीज का, सही से समझने की कोशिश करता है, तो समझेगा तो मतलब ये अगर भ्रम है, अगर विशेषता विशेषता होना भ्रम है, अगर गुण होना भ्रम है, गुण होना माया है, इसलिए बोलते हैं ब्रह्मन क्या है, निर्गुण। तो निर्गुण जो है वो सत्य है। हाँ, क्योंकि वो निर्गुण है। जैसे ही गुण आ गया तो फिर माया। और एक तरह से देखा जाए तो भगवत गीता के अनुसार ये चीज सही भी है, एक तरीके से, एक दृष्टिकोण से देखे तो, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं देवेशा गुणमयी मम माया दुरत्या। गुणमयी, वहाँ भगवान कहते हैं ये जो मेरी माया शक्ति है वो गुणमयी है। तीन गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।
और इसके कारण ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण हमें इस जगत में भिन्नताएँ दिखती हैं। लेकिन अभी मायावादी की समस्या क्या है कि वो सोचते हैं कि इवन आध्यात्मिक जो जगत है वहाँ पर भिन्नताएँ नहीं हैं। लेकिन ये गलत है क्योंकि हम देखते हैं भगवान स्वयं अपने अंदर इतने सारे गुणों का प्रदर्शन करते हैं। और अंततोगत्वा इन सब जो भी हमें गुण दिख रहे हैं उसका स्रोत कौन है? उसका स्रोत भगवान ही है, जैसे हमने पूर्व कक्षाओं में समझा अल्टीमेटली हर चीज़ के स्रोत कृष्ण है। तो क्योंकि जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं वो इस चीज़ को नहीं स्वीकार करते, वो सोचते हैं कृष्ण जो है, कृष्ण का रूप वो भी माया है। जो ब्रह्म है वो कृष्ण का रूप लेके आया है लेकिन अ, जो कृष्ण का जो रूप है वो माया इसलिए हम उनको बोलते हैं मायावादी, क्योंकि उनके अनुसार सब कुछ माया है। उनके अनुसार ये जगत भी माया है और भगवान का रूप जो है वो भी माया है। लेकिन ये गलत विचार है, जिसको हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। शास्त्रों के माध्यम से हमें समझना होगा। अंधोगत्वा मैं कुछ कहूँगा मैं कुछ लॉजिक लाऊँगा, आप कुछ लॉजिक लाएँगे, तीसरा व्यक्ति कुछ लॉजिक लाएगा और हम तीनों ही नहीं समझ पाएँगे कि अल्टीमेटली माया क्या है। इसलिए आज का टाइटल है माया आखिर है क्या? हुँ? लोगों के अलग-अलग थ्योरीज़ हैं। जैसे अभी मैंने एक थ्योरी प्रस्तुत करी है शंकराचार्य के अनुयायियों की, कि उनके अनुसार कुछ भी एक्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब आप सोच रहे हो आपके सामने मोबाइल है या लैपटॉप है जिस पे आप अभी ज़ूम क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये कुछ भी एक्जिस्ट नहीं करता है उनके अनुसार। ये एक भ्रम है। तो आप विश्वास करेंगे इसको? वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है इसको विश्वास करना क्योंकि बिल्कुल रियल लगता है ना, बिल्कुल वास्तविकता लग रही है तो ये कैसे भ्रम हो सकता है? हुँ। हाँ, तो इसलिए हम देखेंगे अगर माया को हम समझें यस उसका एक डेफिनेशन है भ्रम, इल्यूज़न। हुँ। अ, तो भ्रम है, उसमें कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन सच्चाई के साथ भी है। वास्तविकता के साथ कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन है, रिलेशन है। क्योंकि अगर वास्तविकता के साथ अगर रिलेशन नहीं है, तो फिर वो भ्रम का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। भ्रम का अस्तित्व कब है जब वास्तविकता है। ठीक है? समझने की कोशिश करिए। अगर रियलिटी ही नहीं है, सच्चाई अगर अ, वास्तविकता नहीं है, तो फिर भ्रम का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर वो जो है वही वास्तविकता है एक्चुअली अगर वही एक्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। जैसे हम देखते हैं, अगर आप अपने आप को शीशे में देखेंगे, तो शीशे में जो आपकी छवि दिख रही है वो एक तरह से कोई उसको देखेगा बोलेगा अरे आप खड़े हैं वहाँ, सुलग सकता है। हाँ, जैसे एक प्रभुपाद बहुत बार एक कहानी बताते थे जिसका शीर्षक है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य जिसमें बुद्धि है उसमें बल है। तो कहानी क्या है खरगोश और शेर की कहानी है। क्या होता है शेर होता है जंगल का राजा और हर दिन वो शिकार करता है। तो जंगल के जितने भी प्राणी होते हैं सब परेशान हो जाते हैं, वो इतने दहशत में होते हैं कि ये हम इसके डर के कारण, भय के कारण जीना दुश्वार हो गया है हमारा। तो इसलिए सब क्या है मीटिंग करते हैं आपस में, बोलते चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, हर दिन एक-एक व्यक्ति का टर्न आएगा, एक-एक प्राणी का और हम स्वेच्छा से चले जाएँगे ताकि बाकी स्वेच्छा से शेर के पास चले जाएँगे उसका आहार बनने, ताकि बाकी जो जीव हैं, वो लोग शांति से जी सकें। तो मीटिंग में तय होता है, सब राज़ी होते हैं, ठीक है एटलीस्ट ये बेटर रोज़ हर एक प्राणी दहशत में जिए इससे अच्छा है ठीक है, एक जो है आहार बने तो बाकी सब जो है शांति से जी सकते हैं कुछ समय के लिए। तो इस तरीके से तय होता है और सब जो है ऐसे आहार बनते हैं एक-एक करके। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन खरगोश की बारी आती है। अब खरगोश जो है बुद्धिमान होता है, तो वो सोचता है क्या करें, हैं? तो वो एक योजना बनाता है। तो वो शेर के पास बहुत देर से पहुँचता है। हाँ, बहुत लेट कर देता है और शेर जो है वो बहुत क्रोध में होता है, "क्यों तुम देर से आए?" पूछता है वो। हाँ, शेर जो है बहुत ज़ोर से पूछता है, "तुम देर से क्यों आए?" तो खरगोश क्या बोलता है, "मैं तो बिल्कुल समय पे आ रहा था, लेकिन एक दूसरा शेर मिल गया रास्ते में, जो अपने आप को आपका कॉम्पिटिटर बता रहा था। हाँ, आपके साथ वो प्रतियोगिता कर रहा है। मतलब अपने आप वो अपने आप को राजा बता रहा था, आपको राजा स्वीकार ही नहीं करता वो। तो फिर शेर तुरंत तुरंत क्रोध में आ गया वो, "अच्छा, कौन है? दिखाओ मुझे। अभी बताता हूँ उसको।" हाँ, तो खरगोश फिर उसको
ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? एक कुएं के पास। और खरगोश फिर ऐसे दिखाता है, ऐसे उंगली करते हैं, वो ना कुआं उसके अंदर है, अंदर। तो, तो शेर जो है जाता है, हाँ, और कुएं के अंदर देखता है ऐसे ही, और देखता तो उसे दिखता है एक शेर खड़ा है उधर। और जैसे उसको शेर दिखता है तो वो दहाड़ता है, और जितना वो जितनी आवाज में दहाड़ता है, तो वो जो शेर उसको नीचे दिख रहा होता है वो और जोर से दहाड़ता है। तो अभी फिर उससे युद्ध करने के लिए ये जो शेर है उसके ऊपर कूद जाता है, मतलब कुएं के अंदर कूद जाता है। तो भी आप समझ रहे हैं फिर क्या हुआ फिर। हाँ, तो इस तरह से एक खरगोश ने शेर को मार दिया। तो अभी शेर ने जो देखा कुएं में, किसको देखा? हम्म उसने एक्चुअल में अपनी छवि देखी, लेकिन उसको क्या लगा कि दूसरा शेर है। तो ये एक उदाहरण है भ्रम का, इल्यूजन का, कि कैसे वास्तविकता के साथ जिस चीज का कनेक्शन है, लेकिन वास्तविकता को नहीं समझने के कारण जो वो वास्तविकता के आधार पे जो एक एक प्रकार का भ्रम है, उस भ्रम को वास्तविक समझ लेना, ये जो है इसी को ये माया का फिनोमेनन है। मतलब माया के द्वारा जो होता है एक्चुअल में, हम बोलते हैं कोई व्यक्ति माया से प्रभावित है, तो एक्चुअल में उसके साथ होता है क्या, यही चीज होती है जो इस शेर के साथ। शेर ने क्या सोचा कि जो छवि है, एक्चुअली वो खुद की छवि देखा था, लेकिन उसको क्या लगा कि दूसरा शेर खड़ा। हम्म, तो मिस्टेकिंग वन थिंग फॉर अनदर, एक चीज को दूसरी चीज में समझना। तो एक्चुअल में खुद की परछाई, खुद को ही देखा था, लेकिन उसने क्या सोचा कि दूसरा शेर है। तो ये हम कहते हैं, तो माया से प्रभावित। तो एग्जैक्टली हमारे साथ क्या हो रहा है, हम एक्चुअली में हैं आत्मा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम शरीर। दिस इज, ये माया का इन्फ्लुएंस है। तो ये भ्रम है, ये भ्रम, मिस आइडेंटिफिकेशन बेसिकली, गलत पहचान। तो ये जो, तो ये ज्यादा लॉजिकल और बिल्कुल जो शास्त्र संगत जो हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं, वो ये डेफिनेशन बताते हैं माया की। और ये ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि ये चीज कहना कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ और बोल रहा हूँ और जूम के द्वारा आप सबसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इट विल बी कम्प्लीटली एब्सर्ड, है ना, आप लोग सोचेंगे पागल है। राइट। लेकिन जब आप इस चीज को समझ रहे हैं कि एक्चुअल में अ, नहीं, ये सब है, सत्य है, लेकिन क्षणिक है। अर्थात ये जो मेरा जो शरीर है वो भी कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा, और आप लोगों का शरीर है, और जो ये मोबाइल है, एवरीथिंग जो भी कनेक्टेड है, ये सब कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। इट इज टेम्पररी। हम सोच रहे हैं कि हमेशा रहेगा, ये इल्यूजन है, ये भ्रम। तो इसलिए भ्रम क्या है, माया क्या है? बेसिकली माया जो है वो भगवान की परछाई है। तो बताया है अ, कृष्ण सूर्य सम, माया होए अंधकार। जहाँ कृष्ण होए वहां नहीं मायार अधिकार। हाँ, तो जहाँ, तो एक्चुअल में जो माया है वो दरअसल क्या है, कृष्ण की छाया है। और एग्जैक्टली यही चीज अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो फर्स्ट कैंटो में, प्रथम स्कंद में, ये चीज हमें देखने को मिलती है। जब नारद मुनि वेद व्यास जी को आदेश देते हैं कि तुम अभी पूर्ण पुष्पम भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए एक ग्रंथ की रचना करो, अर्थात श्रीमद् भागवतम की रचना करो। तो उस आदेश को प्राप्त करने के पश्चात वेद व्यास जी ध्यान मग्न होते हैं ना, ध्यान मग्न होके वो जो नारद मुनि का आदेश होता है उस पर वो ध्यान कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, जैसे उनकी आंखें खुलती तो क्या देखते हैं, वो भगवान को देखते हैं, साक्षात श्री कृष्ण को, और फिर माया को भी देखते हैं। माया कौन है? उनकी दरअसल शैडो, उनकी परछाई, उनके बिल्कुल पीछे खड़ी है माया। हम्म और क्या देखते हैं, दरअसल वो माया शक्ति है जो जितने भी जीव हैं उनको सम्मोहित कर रही है, उनको मोहित कर रही है। जो हम देख रहे हैं इस जगत में, अलग अलग प्रकार से मोहित कर रही है। तो प्रश्न उठता है कि क्यों मोहित कर रही है?
और क्या कारण है माया का इस तरीके से कार्य करने का कि जीव की जो वास्तविकता है उसको भुलाकर उसको फिर इंद्रिय भोग के प्रति मोहित करना, ये दरअसल माया देवी का कार्य है। लेकिन फिर इसके बाद भी है, इंद्रिय भोग के लिए मोहित करना और मोहित करने के बाद उसको प्रताड़ित करना। ये पूरी जो है माया की फंक्शनिंग है। कि माया बेसिकली क्या करती है, जो जीवात्माएं भगवान की सेवा से विद्रोह कर देती हैं, जो कि हम सब उसी श्रेणी में हैं। हम सब भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, हम एंजॉयमेंट चाहते हैं, इंडिपेंडेंट, अपने इंद्रियों को इंडिपेंडेंटली हम संतुष्ट करना चाहते हैं। तो जब ये स्थिति होती है, जब ऐसी इच्छा होती है हमारी, तो तुरंत जो भगवान की जो परछाई है, जो माया शक्ति है, वो हमें दबोच लेती है। हम्म, और फिर उसका कार्य क्या है, हमारी जो ये मानसिकता है उसको फिर से ठीक करना, अर्थात फिर से हमें ये समझाना कि एक्चुअल में अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम सुखी नहीं रह सकते। ये माया का कार्य है। दरअसल माया जो है ये कार्य करती है। तो इसलिए जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, ऐसे जीवात्माओं को भगवान माया के सुपुत्र कर देते हैं। जैसे एक, जब राज्य में कोई नागरिक है, वो सरकार के नियम पालन नहीं करना चाहता है, तो सरकार क्या करती है, उसको जेल में डाल देती है, जेलर के सुपुत्र कर देती है कि अभी तुम इसको सुधार गृह है ना, तो जेल जो है वो क्या है, सुधार गृह। और वहां पे जेलर है जो ये देखता है कि कैदी सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा है। और जब उसको लगता है कि कैदी सुधर गया है, तो उसको फिर वहां से रिहा किया जा सकता है। तो ठीक वही है ना, ये भी जो है भौतिक जगत, ये एक जेल है, और माया देवी क्या है, यहाँ की जेलर है, जो भगवान ने नियुक्त किया। जितने भी विद्रोही जीवात्माएं हैं, उनको इस माया देवी के अंतर्गत अल्टीमेटली सेवा ही, माया की सेवा करनी पड़ती है। अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी, जेलर जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। हाँ, तो माया फिर डिक्टेट करती है। जो भी जीवात्माएं कृष्ण की शरण नहीं लेती हैं, तो उनको फिर माया जो है अपनी शरण में ले लेती है। अल्टीमेटली किसी ना किसी की शरण में लेनी है। अगर कृष्ण की शरण नहीं लेंगे तो माया की शरण लेंगे, और माया फिर बेसिकली ये करती है। तो इसलिए ये जो है भ्रम इस प्रकार का नहीं है कि ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब एग्जिस्ट करता है, सब भगवान की शक्ति है। लेकिन जो हमारा मिस आइडेंटिफिकेशन है, मिस आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हम सोचते हैं कि ये सब हमारे भोग के लिए, ये सारी शक्तियां किसकी, मेरी शक्ति, मेरे एंजॉयमेंट के लिए। तो ये जो है ये भ्रम है, ये इल्यूजन है। लेकिन अगर हम समझ जाए कि ये सब कृष्ण का है, तो तुरंत हम फिर माया के प्रभाव से बाहर हो जाते हैं। इसलिए ये भगवान गीता में बताते हैं, अगर कोई मेरी शरण लेता है तो फिर वो माया से मुक्त हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। कृष्ण की शरण लिए बिना माया से मुक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि माया का यही कार्य है। जो कृष्ण की शरण ले रहे हैं उनको शुद्ध, उनको समझाना, लॉन्ग टर्म कार्य है माया का। और माया जो है कभी छुट्टी नहीं लेती। हाँ, माया पूरे 24 घंटे 24/7 कार्य करती रहती है। कि जो भी ऐसी जीवात्माएं हैं, विद्रोही जीवात्मा, जो कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहते, कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते, उनको अच्छे से शुद्ध करना। तो कैसे, पहले मोहित करना और फिर उसके बाद उनको मारना। तो इसलिए माया देवी के हाथ में आपने त्रिशूल देखा होगा, दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल। तो त्रिशूल क्या है, वो 3 ताप है। तो 3 ताप क्या है, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। तो एक क्लेश जो हमारे शरीर और मन से हमें मिलता है, एक क्लेश जो हमें दूसरे जीवों से मिलता है, और एक क्लेश जो हमें देवताओं से मिलता है, जैसे भूकंप या सुनामी, या जैसे कोरोना वायरस है। ये किस में आएगा, ये दूसरे जीव है। वायरस क्या है, वायरस एक दूसरा जीव है कि उसके, उससे हमें एक क्लेश मिल रहा है। कितना क्लेश मिल रहा है, देखो पूरा संसार ठप सा हो गया है। तो बस एक दूसरा जीव। हाँ, तो ये दरअसल क्या है, माया जो है इस तरह से हमें लाते मारती रहती, ताकि हम समझे ये जगत दुखालय में है। भगवान से अलग होके, भगवान को भूलकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। और अल्टीमेटली हम भगवान के दास हैं। अगर भगवान
की सेवा को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम माया की सेवा हमें करनी पड़ेगी। वॉइस नहीं आ रही? आ रही? तो इस तरह से माया का जो है फंक्शनिंग है, माया इस तरीके से कार्य करती है। लेकिन ये जो है समझना इतना आसान नहीं है एक्चुअली में। मैंने बहुत अभी आपको समझा दिया आसानी से, बट समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। और ऐसे भगवान महान है, और जैसा आप सोचिए भगवान की जो माया शक्ति है वो कितनी अ, प्रबल है। 24 घंटे कार्य कर रही है, कभी वो रेस्ट नहीं लेती। हम सो जाते हैं लेकिन उस समय माया जगती रहती है, वो कभी सोती नहीं है। इतनी अ, मतलब डेडिकेटेड सेविका है भगवान की। हम्म, और उनसे कभी चूक नहीं होती है। वो उनका काम यही है, ये चीज देखना कि जो जीव भगवान की शरण नहीं ले रहा है, इसको इधर ही जेल में ही रखना और इसको प्रताड़ित करते रहना जब तक ये भगवान की शरण लेके पूरा शुद्ध नहीं हो जाए। माया देवी फिर ये भी टेस्ट करती है, जब अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, अब कितनी शरण ली है, ये भी जो है माया देवी चेक करती है कि एक्चुअल में हम भगवान की शरण किस लिए ले रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए या फिर हमारी प्रसन्नता के लिए। ये भी जो है माया देवी चेक करती है। इसलिए फिर वो विचार है ना, अरे इतना, कई लोग क्या है, भक्ति अगर हम अधिक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ, इसलिए ज्यादा मत करो, थोड़ा करो। वो जो विचार है दरअसल वो इधर से आ रहे हो कि क्या होता है, अगर भगवान की हम शरण ले रहे हैं तीव्रता से, तो फिर माया देवी बहुत सारे टेस्ट लेती है, बहुत सारी परीक्षा लेती है कि ये देखने के लिए कि अब वो हमें इस जेल से मुक्त कर सकती है नहीं कर सकती, कि हम भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं, भगवान को डिस्टर्ब करने के लिए सब कर रहे हैं। तो डिस्टर्ब करना क्या हुआ, भगवान के पास हम जा रहे हैं किस लिए, धनम देही, रूपवती, भार्या देही, धन दे दो, भार्या दे दो, पत्नी दे दो, स्त्री दे दो, बहुत सारा ऐश्वर्य दे दो। अगर इन सब चीजों के लिए हम जा रहे हैं भगवान के पास, तो माया देवी समझ, ये नहीं, इसको नहीं करना है जेल से मुक्त। तो इसलिए माया देवी देखती है कि सिर्फ शुद्ध भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता ही इसका उद्देश्य है। उसी को माया देवी फिर रिलीज करती है, मुक्त करती है इस जेल से, अन्यथा वो बंद रहती है। तो इसलिए माया के जो कार्य हैं बड़े ही सूक्ष्म हैं। एक्चुअल में अगर हम अपने असली अस्तित्व को समझ के कार्य करें तो फिर हम माया से बच सकते हैं। तो क्या है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। लेकिन समस्या यही है, मैं सोचता हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं भारतीय हूँ। अगर है भारत में शरीर, मैं भारतीय, मैं हिंदू हूँ। अगर कोई ब्रिटेन का है तो मैं ब्रिटेन हूँ, कोई अमेरिकन है सोच रहा है मैं अमेरिकन। ये क्या है, ये माया है, दिस इज इल्यूजन, ये भ्रम है, ये उसकी वास्तविकता नहीं है। मिस आइडेंटिफिकेशन, वो अपने आप को एक गलत चीज से आइडेंटिफाई करता है। तो ये जो है इससे हमें बचना होगा ना। अभी तो ये माया किस तरीके से कार्य करती है, दरअसल बहुत जटिल है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कार्य करती है। तो इसलिए इसको समझना इतना आसान नहीं है। बहुत हम देखते हैं जितने भी ऋषि मुनि हैं, बहुत तपस्वी हैं, वो सब अ, माया में जो है गिर जाते हैं, दरअसल माया से निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली माया उनको पराजित कर देती है किसी ना किसी तरीके से। जैसे बहुत ही फेमस उदाहरण है विश्वामित्र मुनि का। तो विश्वामित्र मुनि जो है कितनी तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक बार है ना, हर बार अप्सरा आती गई, और हर बार किसी ना किसी अनर्थ से, काम वासना से, क्रोध से, इस तरह से वो उनकी तपस्या जो है भंग होती रही। तो वो फेमस उदाहरण है विश्वामित्र मुनि का। इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे जो है उदाहरण है। तो कारण क्या है पतन का? हाँ, क्योंकि माया बहुत ही सूक्ष्म और जटिल तरीके से कार्य करती है, बहुत, और 24 घंटे कार्य कर रही है। तो बहुत ही मुश्किल होता है समझना कि एक्चुअल में मैं भी कर रहा हूँ, वो माया की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। तो अगर हम बिल्कुल कृष्ण की सेवा में बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो माया से निकल पाना और माया समझ पाना बहुत कठिन है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए हम देखेंगे एक्चुअल में माया शक्ति किस तरीके से कार्य करती है। तो ये इच्छा, अ, एक महान ऋषि हुए थे,
उन्होंने भी इच्छा करी, वो देखना चाहते थे कि भगवान की माया शक्ति कैसे कार्य करती है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में मार्कंडेय ऋषि का वर्णन है। तो अध्याय का नाम ही है मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया शक्ति के दर्शन। तो उन्होंने माया शक्ति के दर्शन किए। सोचिए भगवान मतलब हालांकि ये अनुमोदित नहीं है। भक्त जो है हमेशा बचना चाहते हैं माया शक्ति से, क्योंकि माया जैसे हमने देखा माया क्या है, परछाई है, और वो शक्ति है जो कृष्ण से अपना संबंध भूल गए हैं उन लोगों को माया शक्ति अपने कब्जे में लेती है। ठीक है, तो इसलिए भक्त जो है वो तो कृष्ण के दर्शन और कृष्ण की सेवा में ही रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि का एक एक्सेप्शनल उदाहरण है। दरअसल यहाँ वर्णन है मार्कंडेय ऋषि जो है साधारण ऋषि नहीं है। सबसे पहली चीज वो भक्त हैं, और उन्होंने जो तपस्या करी वो अतुलनीय तपस्या, मतलब तुलना नहीं कर सकते किसी और तपस्वी के साथ। तो उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी और भगवान को प्रसन्न किया, भगवान के दर्शन भी हुए। तो यहाँ वर्णन है, तो यहाँ भगवान उनके समक्ष प्रस्तुत हुए, उनको दर्शन दिए भगवान ने, और भगवान उनसे कहे, भगवान ने कहा, हे मार्कंडेय, तुम सचमुच ही समस्त विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। भगवान कह रहे हैं तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। तुमने परमात्मा पर ध्यान स्थिर करके तथा अपनी अविचल भक्ति, अपनी तपस्या, अपने वेदाध्ययन एवं विधि विधानों के प्रति अपनी तत्परता मुझ पर केंद्रित करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया। तो भगवान कह रहे हैं तुमने अपने जीवन को सफल बना लिया। अब आप सोच सकते हो जिसको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हो तो मतलब सिद्धि, हाँ ये जो है परम, मतलब हम सब जो प्रयास कर रहे हैं उस स्तर को प्राप्त कर लिया था मार्कंडेय ऋषि ने। भगवान फिर आगे कह रहे हैं, हम तुम्हारे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से पूर्णतः संतुष्ट हैं। तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उन्होंने। और यहाँ वर्णन है कि वो पूर्णतया संतुष्ट है। कौन? भगवान संतुष्ट है उनके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से। अब जो वर चाहो चुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुम समस्त सौभाग्य का भोग करो। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं इसको। तो अब जो वर चाहो चुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुम समस्त सौभाग्य का भोग करो। तो ये भगवान अभी मार्कंडेय ऋषि को कह रहे हैं कि तुम जो वर मांगो मांगो, जो वर चाहो वो मांग लो। तो आप सोचिए अगर हमारे मतलब हम सब तो प्रयास कर रहे हैं नहीं इस स्थिति के लिए। तो अभी देखिए अब यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि का क्या उत्तर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये देखिए ऋषि, तो श्री ऋषिर उवाच, जितं ते देव देवेश प्रपन्नार्तिहराच्युत, वरेण तावतालं नो यद्भवान् समदृश्यत। ऋषि ने कहा, हे देव देवेश आपकी जय हो। हे अच्युत, आप उन भक्तों का सारा कष्ट दूर कर देते हैं जो आपके शरणागत हैं। आपने मुझे अपना दर्शन करने की अनुमति दी, यही मेरे द्वारा चाहा गया वर है। ऋषि तो मार्गन ऋषि क्या कह रहे हैं कि आपका दर्शन हो गया यही वर है, और क्या वर चाहिए, ये सबसे बड़ा वर है। लेकिन हमारी तो बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। हाँ? ये सारे हमारे इच्छाएं हैं, इन सब इच्छाओं को भगवान पूरी कर दो। लेकिन एक्चुअल में हम देखते हैं जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनके उदाहरण से कि वो ऐसे कोई भी अलग से कोई इच्छा पूर्ति का वर नहीं मांगते। उनके लिए बस भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन, यही अपने आप में सबसे बड़ा वर है। लेकिन फिर भी भगवान की महानता को और अच्छे से समझने के लिए तो यहाँ, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि भगवान की शक्तियों को, भगवान को और अच्छे से जानना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत स्वाभाविक है ना, हम जिनसे प्रेम करते हैं तो उनके विषय में और जानना चाहेंगे और गहराई में जानना चाहेंगे। तो इसलिए मार्कंडेय ऋषि यहाँ पे भगवान की जो शक्तियां हैं उसके बारे में और अच्छे से गहराई से जानना चाहते हैं। लेकिन खासकर
जो माया शक्ति है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ वर्णन है, हे कमल नयन, हे विख्यात पुरुषों के शिरोमणि, यद्यपि मैं मात्र आपका दर्शन करके तुष्ट हूँ। तो यहाँ मार्कंड ऋषि कह रहे हैं मैं आपका दर्शन करके तुष्ट हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किंतु मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ। आपकी जो माया शक्ति है उसको मैं देखना चाहता हूँ, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत तथा उसके अधिष्ठाता देवता सत्य को भौतिक दृष्टि से विविधता पूर्ण मानते हैं। तो मतलब सत्य को नहीं समझ पाते, है ना। आपकी जो माया शक्ति है उसके प्रभाव के कारण जो सत्य है उसके प्रति वो अनभिज्ञ रहते हैं। कौन? यहाँ तक कि देवतागण भी। तो देवतागण तो बहुत महान, बहुत ही शक्तिशाली जीव हैं, लेकिन वो भी मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि क्यों तो ये प्रश्न उठ सकता है कि मार्कंडेय ऋषि इस तरह की इच्छा क्यों कर रहे हैं, क्यों भगवान की माया शक्ति देखना चाहते हैं। तो ये भगवान का और मार्कंडेय ऋषि का एक संबंध है, और क्योंकि मार्कंडेय ऋषि एक इंडिविजुअल है तो उनकी इच्छा है भगवान की जो शक्ति है उसको जानने के विषय में। तो जैसे वर्णन है वो तुष्ट है भगवान का दर्शन करके और कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते भगवान से, लेकिन भगवान की जो माया शक्ति है उसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, जिससे संपूर्ण जगत और उसके देवतागण सब मोहित होते हैं। तो भगवान ने फिर क्या कहा? भगवान ने कहा तथास्तु। हाँ, मार्कंडेय की स्तुति तथा पूजा से इस तरह तुष्ट हुए भगवान ने मंदहास के साथ, और भगवान मंदहास है ना, भगवान मंद तरीके से हंसे, तो मंदहास के साथ उत्तर दिया तथास्तु, और तब बद्रिका आश्रम स्थित अपने आश्रम के लिए चल पड़े। तो ये दरअसल कौन प्रकट हुए थे? नर नारायण ऋषि। भगवान जो है अपने नर नारायण ऋषि के रूप में मार्कंडेय ऋषि के सामने प्रकट हुए थे। तो अभी उन्होंने ये वर दिया मार्कंडेय ऋषि को और फिर वो अपने आश्रम चले गए। नर नारायण ऋषि कौन है? वो तपस्या में लगे रहते हैं, भगवान की जो तपस्या की जो विभूति है उसको उसका वो प्रदर्शन करते हैं। तो अभी यहाँ वर्णन है, अभी हम देखेंगे तो क्या मार्कंडेय ऋषि माया शक्ति को देखना चाहते थे, जो आज का हमारा विषय भी हम समझना चाहते हैं कि माया क्या है। तो अभी मार्कंडेय ऋषि की आंखों से हम देखते हैं कि माया क्या है। तो क्या देखा मार्कंडेय ऋषि ने? एक दिन जब मार्कंडेय पुष्पभद्रा नदी के तट पर संध्याकालीन पूजा कर रहे थे तो सहसा तेज वायु चलने लगी। तो क्या हुआ? वो अपनी तपस्या कर रहे थे, उनका रेगुलर रूटीन था तपस्या का, उसमें वो लगे हुए थे, वो मेडिटेशन कर रहे थे, मनन कर रहे थे भगवान पे। तो क्या हुआ? सहसा तेज हवा चलने लगी। फिर क्या हुआ? उस वायु ने भयंकर नाद उत्पन्न किया, जैसे भी हम देख रहे हैं अभी जो मौसम चल रहा है। तो तेज वायु बह रही है और वर्षा हो रही है। और अपने साथ भयावने बादल लेती आई, जिनके साथ बिजली तथा गर्जना भरी गड़गड़ाहट थी, और जिन्होंने सभी दिशाओं में गाड़ी के पहियों जितनी भारी मूसलाधार वर्षा की। ठीक है, तो अभी क्या देखा? एकदम से तेज हवा चल रही है, बादल आ गए हैं और बादल ऐसे गरज रहे हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। फिर क्या देखा? तब सभी दिशाओं में 4 महासागर प्रकट हो गए। चारों दिशाओं में जो महासागर है वो प्रकट हो गए, जो वायु से उमड़ती हुई लहरों से पृथ्वी की सतह को लील रहे थे। इन महासागरों में भयानक मगर थे, मगरमच्छ भी थे उसमें, भयानक भंवरें थी तथा अमांगलिक गर्जन हो रहा था। कोई अगर जहाज में गए हो तो थोड़ा अनुभव कर सकते हैं क्या जहाज में जैसी स्थिति होती है, और खासकर अगर जहाज जा रहा है और तूफान आ जाए उस समय समुद्र के बीच में, तो बिल्कुल वैसी स्थिति में मार्कंडेय ऋषि ने अपने आप को पाया। ऋषि ने अपने सहित ब्रह्मांड के सारे निवासियों को देखा, जो तेज वायु, बिजली के वज्रपात तथा आकाश से भी ऊपर तक उठने वाली
बड़ी बड़ी लहरों से भीतर और बाहर से त्रस्त हुए जा रहे थे। क्या है, आवाज आ रही है? जो ही सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, वह हताश तथा भयातुर हो उठे। तो उन्होंने, मार्कंड ऋषि ने ऐसे नहीं, ऐसे अपने आप को, उन्होंने बाकी लोगों को भी देखा है, बाकी जो ब्रह्मांड के निवासी उनको भी देखा। हाँ, वो भी इस तरह से, जो ये एक तरह से सुनामी जैसी सिचुएशन, बड़ी बड़ी लहरें और ऐसे जो बिजली के वज्रपात, इस तरह की स्थिति उन्होंने देखी, तो वो लोग भी त्रस्त थे और मार्कंड ऋषि भी त्रस्त त्रस्त थे। जो ही सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, वह हताश तथा भयातुर हो उठे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो पृथ्वी थोड़ी बहुत बची थी, जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे, उनका जो आश्रम था, तो वहां पर पूरा पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो गई, कोई पृथ्वी बची नहीं। तो ये देखकर वह हताश और भयातुर हो उठे। मार्कंडेय के देखते देखते बादलों से हो रही वर्षा समुद्र को भरती रही। अब समुद्र तो है ही, अब वर्षा और हो रही है, तो और समुद्र का जो लेवल है और बढ़ता रहा है, बढ़ता रहा है, जिससे महासागर के जल ने अंधड़ द्वारा भयानक लहरों के उठने से पृथ्वी के द्वीपों, पर्वतों तथा महाद्वीपों को ढक लिया। वो जो समुद्र की जो लहरें थी, उन्होंने सारे द्वीपों, पर्वतों को भी ढक दिया। आप सोचो, पर्वतों इतनी ऊंचे लहरें, ओ कृष्णा, ये तो मार्कंडेय ऋषि की आंखों से हम देख रहे हैं, उन्होंने क्या देखा। जल ने पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा स्वर्ग क्षेत्र को आप्लावित कर दिया। दरअसल सारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में जलमग्न था और उसके सारे निवासियों में से एकमात्र मार्कंडेय ही बचे थे। तो अभी क्या देखा, जितने बाकी जितने लोग थे वो सब डूब गए जल में, अब बस मार्कंडेय ऋषि ही बचे थे। उनकी जटाएं चित्रा गई थी और ये महामुनि जल में अकेले इधर उधर घूम रहे थे, मानो मूक तथा अंधे हो। तो बिल्कुल बहरे अंधेरे, बहरे और अंधे जैसे घूम रहे थे उस समुद्र में, उस जल में अकेले। भूख प्यास